सुप्रभात बच्चों, आज मैं आपको पाठ 7 का बचा हुआ पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। आधा पाठ हम पहले पढ़ चुके हैं। प्रस्तुत पाठ में पीपल के पेड़ के बारे में बताया गया। इसमें बताया गया कि उसकी पूजा क्यों की जाती है और तुषिता अपने गांव जाती है और गांव में देखती है कि पीपल के पेड़ की पूजा कैसे की जाती है। अब उसके मन में कुछ प्रश्न है, उन प्रश्नों के उत्तर वह ढूंढ रही है। अब आगे देखिए। लेकिन उसकी जिज्ञासा को शांत करने की किसी को फुर्सत नहीं थी, यानी फुर्सत यानी कि खाली समय नहीं था किसी के पास भी जो उसकी जिज्ञासा को शांत कर सके, या शायद उसके पास उनके प्रश्नों के उत्तर नहीं थे। दिल्ली लौटकर उसने कई लोगों से पूछा, किसी ने भी संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। संतोषजनक, तसल्लीपूर्वक जिस जैसे बोलते हैं वो उसको। तुषिता निराश तो हुई लेकिन हिम्मत नहीं हारी। अगले दिन स्कूल में उसने अपने विज्ञान के अध्यापक से यही प्रश्न पूछा। विज्ञान के अध्यापक महोदय को भारतीय पेड़ पौधों के विषय में अच्छी जानकारी थी। वे भारतीय संस्कृति के भी ज्ञाता थे, जानने वाले। ज्ञाता यानी जानने वाले, भारतीय संस्कृति के ज्ञाता भी थे। उन्होंने तुषिता को बताया कि पीपल एक भारतीय पेड़ है। यह संपूर्ण यानी कि पूरे भारत में उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिमी तक सर्वत्र उगता है। सर्वत्र, हर जगह उगता है। एक विशालकाय पेड़ है। यह एक विशालकाय पेड़ है यानी कि बहुत बड़ा वृक्ष है। पीपल के पुराने पेड़ के तने की गोलाई कभी कभी कई मीटर तक होती है। इसमें से अनेक मोटी मोटी शाखाएं निकलती हैं। इनमें लगी पतली शाखाओं में लगे पत्ते जरा सी हवा चलने पर भी डोलने लगते हैं, इसलिए इसका नाम चलपत्र भी कहा जाता है, यानी कि चलते फिरते पत्ते। कभी कभी तो बिना हवा के भी इसके पत्ते डोलने लगते हैं, तभी तो कहा जाता है बिना बोलाए मूर्ख बोले, यानी कि बिना कुछ कहे हुए मूर्ख अपने आप बोलता है। बिना बयाए पीपल डोले, यानी कि बिना किसी हवा के पीपल डोलता है। और पीपल पात सरिस मन डोले, वे पीपल के पत्ते की तरह मन डोलता है। पीपल के पत्ते गोल होते हैं। इनका अगला भाग नुकीला व लंबा होता है। फरवरी, मार्च और ग्रीष्म के आगमन से पूर्व, ग्रीष्म यानी गर्मी के आगमन से पूर्व इसके सारे पत्ते झड़ जाते हैं। कुछ दिन बाद पूरा पेड़ तांबई रंग का कोमल कोपलों से भर जाता है। तांबई यानी तांबे जैसे रंग के पत्तों से भर जाता है। तांबई रंग की कोपले धीरे धीरे हरे रंग के पत्तों में बदल जाती हैं। आप जैसे बच्चे इन कोपलों से पीपनी बनाकर मुंह से बजाते हैं, इससे पी पी की आवाज निकलती है। पीपल के पुराने पत्तों को कई दिन तक पानी में रखने से इसका हरा भाग गल कर अलग हो जाता है और नसों का जालीदार सफेद सुंदर पत्ता निकल आता है। इस जालीदार पत्ते को सुखाकर इस पर सुंदर सुंदर चित्र बनाए जाते हैं। चित्रकार इस पर सुंदर सुंदर चित्र बनाते हैं। चित्रकार, चित्र बनाने वाला। पीपल गुल्लर परिवार का पेड़ है। इस पर छोटे छोटे फल लगते हैं, इसे गुलड़ी कहते हैं। एक गुलड़ी में बहुत से बीज होते हैं। पक्षी इन्हें बड़े चाव से खाते हैं। इन्हें खाकर पक्षी जो बीट करते हैं, इनसे बीज ज्यों के त्यों निकल जाते हैं। इस तरह पक्षी पीपल के बीजों को दूर दूर तक बिखेर देते हैं। ये बीज छत पर, दीवार की दरारों में कहीं भी गिर जाते हैं और वहीं पीपल का पेड़ उग जाता है। दूसरे पेड़ों की कोटरों में भी बीज गिर जाते हैं और वहां भी पौधा उग जाता है। धीरे धीरे पीपल का पेड़ बड़ा होता है और मूल पेड़ नष्ट हो जाता है। पीपल को इसकी मोटी पतली शाखाएं लगाकर भी उगाया जा सकता है। पीपल के पेड़ की देखभाल करने की आवश्यकता नहीं होती, जरूरत। यह अपनी देखभाल स्वयं करता है। पीपल के पेड़ की सबसे बड़ी विशेषता है कि यह 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ता है। ऑक्सीजन हमारे जीवन का आधार है। पीपल के पत्तों को बकरियां और हाथी बड़े शौक से खाते हैं, इसलिए पीपल का एक नाम गजभक्ष भी है। पीपल की छाल के रंग से साधु सन्यासी अपने कपड़े रंगते हैं। पीपल से दवाइयां भी बनती हैं। इन दवाइयों से अनेक रोग ठीक हो जाते हैं। पीपल की लकड़ी यज्ञ में समिधा के रूप में उपयोग में लाई जाती है। इनकी आयु
लंबी होती है। भारत में हजारों साल की आयु के पीपल के पेड़ आज भी देखे जा सकते हैं। कहते हैं कि गौतम बुद्ध ने पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था, अतः बुद्ध धर्मानुयायी धर्म को मानने वाले भी इसे पवित्र मानते हैं। बोध गया में जिस पीपल के पेड़ के नीचे भगवान बुद्ध बैठे थे वह आज भी मौजूद है। इसी पीपल की एक शाखा को 288 ईसा पूर्व लंका से लाया गया था। वह आज भी फल फूल रहा है, इसलिए इसकी आयु 2250 वर्ष से अधिक की हो गई है। खेती हर भारत में पीपल की उपयोगिता बहुत है। कड़ी धूप से काम करता हुआ थका मांदा किसान जब उसकी सघन छाया में आकर बैठता है तो इसके पत्ते अपनी लोरी जैसे सनसनाहट से उसे गहरी नींद में सुला देते हैं। हिंदू धर्म में पीपल के इन्हीं गुणों के कारण इसे पूजा जाता है। पीपल का पेड़ लगाने से हजारों पुण्य मिलते हैं। पीपल ही क्या, पेड़ कोई भी हो उसे लगाना पुण्य है और काटना पाप है। तुषिता, अब तो तुम्हारी समझ में आ गया है कि लोग पीपल की पूजा क्यों करते हैं। पुराने जमाने में लोगों ने पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पेड़ों और जीव जंतुओं को धर्म के साथ जोड़ दिया था। समझदार लोग सदैव इसके विनाश से बचते हैं।